हेलो एवरीवन, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा और इस वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मेजर डोमेन ऑफ अर्थ। यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे अर्थ के मेजर डोमेन्स की। अब डोमेन्स क्या होता है वो समझते हैं। सो डोमेन वो हिस्सा, वो एरिया होता है जहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही होती है। फॉर इंस्टेंस मेरा जो रूम है वहां पे वो मेरा डोमेन है, वहां पे मेरी एक्टिविटीज हो रही है, मैं वहां पे पढ़ाई कर रही हूँ, मैं वहां पे सो रही हूँ, मैं वहां उस जगह को सजा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। सो दैट इज माय डोमेन। सिमिलरली अर्थ के ऊपर भी डिफरेंट डोमेन्स है। फॉर इंस्टेंस हमारे यहाँ पे 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, यानी कि इन 3 बेसिक एलिमेंट्स की वजह से लाइफ पृथ्वी पे है। और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से है? एयर, वाटर एंड लैंड। तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, इनके भी अलग अलग डोमेन्स है, इनके अलग अलग परिमंडल है जहां पे अपनी एक्टिविटीज करेंगे। सो इन्हीं की एक्टिविटीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और वो एरिया जहां पे लाइफ है, जहाँ पे लाइफ की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आपको एक लाइफ दिख रही है, आपको दिख रहा है कि ट्रीज है, आपको दिख रहा है पेड़ है, यू सी बर्ड्स एंड मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चिड़िया हो, पेड़ हो या फिर कोई जानवर हो। तो ये क्या है? ये हमारा लाइफ वाला डोमेन है। अब इस डोमेन को हम कहेंगे क्या? लाइफ वाला डोमेन, लाइफ डोमेन नहीं, हम इसे कहेंगे बायोस्फीयर। बायो का मतलब लाइफ और स्फीयर का मतलब है डोमेन। तो यहाँ पे लाइफ की एक्टिविटी चलने वाली है। सो ये जो बायोस्फीयर है वो एक्चुअली में बनता कैसे है? तो ये जो 3 हमने अभी बात करी थी हमारे एलिमेंट्स, लाइफ के एलिमेंट्स की, वो कौन कौन थे? एयर, वाटर और लैंड। ये जब आपस में कांटेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और मीट करते हैं तो एक बहुत नैरो कॉन्टेक्ट ऑफ जोन बनता है। अब नैरो कॉन्टेक्ट ऑफ जोन क्या है? तो वो जोन जहां पे ये तीनों मिलते हैं, तो बहुत छोटी जगह पे ये मिलते हैं, और वही जो हमारा नैरो जोन है वो बायोस्फीयर का निर्माण करता है। अभी हमने बात कर ली बायोस्फीयर की। अब जो हमारा एयर है वो कहाँ पे काम करेगा, उसके डोमेन का नाम क्या है? तो उसके डोमेन का नाम है एटमॉस्फेयर। एटम मतलब कि गैसेस फॉर्म में होते हैं एटम्स, तो इसलिए क्या है, हमारे एयर के लिए ये यूज होगा, और स्फीयर यानी कि एयर का डोमेन। सो एटमॉस्फेयर। वाटर के लिए हाइड्रो। ये जितने भी आप स्फीयर्स के नेम देख रहे हैं सारे ग्रीक वर्ड्स है, पहले बता देती हूँ। सो हाइड्रो भी ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है वाटर, तो वाटर का ये डोमेन है। सिमिलरली लिथोस मतलब होता है स्टोन, और स्टोन कहाँ मिलेगा? लैंड के ऊपर मिलेगा। सो स्टोन के लिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि वो एरिया, वो डोमेन जहाँ पे लैंड की एक्टिविटी हो रही है। और ये सभी मिलके क्या बना रहा है? हमारा बायोस्फीयर। बायोस भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। हम इन्हीं चारों बेसिक डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर में है क्या, लिथोस्फीयर आखिर बना क्या है और लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा लिथोस्फीयर है ये फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है कॉन्टिनेंट और दूसरा है ओशियन बेड। ओशियन बेड भी लिख सकते हैं, बेसिन भी लिख सकते हैं, ओशियन बेसिन या ओशियनिक बेड। तो हमारा जो ओशियंस है उनको हम ओशियन बेड के नाम से जानते हैं, ओशियनिक बेसिन के नाम से जानते हैं। और जो कॉन्टिनेंट्स है, जो हमारे लैंड मासेस है, वो क्या है? वो भी फर्दर फिर से डिवाइड होंगे। कितने में डिवाइड होंगे? 7 नंबर में डिवाइड होंगे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे, और इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे हाइड्रोस्फीयर की, जिसके अंदर हम वाटर की एक्टिविटीज देखेंगे। अब हमारा जो अर्थ है वहां पे वाटर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में है। हम पढ़ेंगे कि क्यों हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट में हमारा वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। करीब
2/3 वाटर प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, और जिसकी वजह से ये कैसा दिखता है, ब्लू अपीयर करता है हमारे स्पेस से। फिर हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा सबसे मेजर वाटर बॉडी है वो है ओशियन। अब ओशियन के बारे में बात होगी, दैट वी हैव 5 ओशियंस। इन 5 ओशियंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है, वो देखेंगे। ये कहाँ पे मिलते हैं, इनकी लोकेशन जानेंगे हम, एंड देन वी विल मूव ऑन टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होगा, एटमॉस्फेयर हमने बात करी थी कि एयर के डोमेन को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, लेकिन एयर का जो ये डोमेन है हमारा जो एटमॉस्फेयर, वो क्या करता है, वो हमें बहुत सारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सबसे पहले वो हमें अर्थ, हमारे सन की हार्मफुल इफेक्ट से हमें बचाता है, अर्थ को सन के हार्मफुल इफेक्ट से बचाएगा। दूसरी बात, ये क्या करेगा, हमें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा। और तो और हम जानेंगे कि इस एटमॉस्फेयर में और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से गैसेस है इसके अंदर और कितने अमाउंट में है। फिर हम बात करेंगे इसके लेयर्स के बारे में कि इसके पास कितनी लेयर्स है। ये भी लेयर्स में है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि माउंटेनियर्स अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एयर का जो लेवल होता है वो कम होता जाता है, तो इसलिए हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में भी लेयर्स हैं। फिर हम बात करेंगे हमारे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर वो स्फीयर जहाँ पे लाइफ है, और इसीलिए इसे कहा गया है द डायमंड ऑफ लाइफ। अब इसके अंदर देखेंगे कि एनिमल और तो और प्लांट्स, ये सारे क्या है बायोस्फीयर के अंदर आपको मिलेंगे। हम सभी लोग, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, नॉन लिविंग हो, ये सभी एक दूसरे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सो हमारी एक्टिविटीज भी एक दूसरे को अफेक्ट करेगी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सो वॉट एवर वी आर डूइंग क्या होगा, अफेक्ट करेगा। किसे अफेक्ट करेगा, हमें अफेक्ट करेगा और हमारे सराउंडिंग को अफेक्ट करेगा। डोमेन जो हमारे 3 अदर डोमेन्स है उनको भी अफेक्ट करेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो CO2 है, हम क्या करते हैं, हम अपनी गाड़ियों में यूज करते हैं पेट्रोल, और वो पेट्रोल CO2 को एमिट करता है। इंडस्ट्री में बहुत सारे अमाउंट में CO2 एंड अदर पॉल्यूटेंट्स जो कि प्रदूषण फैलाते हैं वो निकलते हैं और एटमॉस्फेयर में जाते हैं। एटमॉस्फेयर एयर का डोमेन है, तो सिर्फ एटमॉस्फेयर पे ही फर्क पड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि सिर्फ CO2 ही तो हम निकाल रहे हैं। लेकिन आप देखोगे कि ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जब CO2 मिलेगा तो मछलियों को प्रॉब्लम होगी, एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी, ट्रीज को प्रॉब्लम होगी। सो क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे हो कि हर किसी को क्या हो रहा है, हमारे एक्टिविटीज से प्रॉब्लम हो रही है। सो इन एक्टिविटीज को हमें कम करना चाहिए, रोकना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा जो बायोस्फीयर है वो अच्छा रहे, वो और ग्रो करे, और जो लाइफ यहाँ पे है वो अच्छी तरीके से थ्राइव करे। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे वीडियोस में, और लास्ट में हम क्या देखेंगे इन वीडियोस के, हम देखेंगे हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन आंसर्स के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो है हमारा, अब इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो होगा हमारे लिथोस्फीयर के ऊपर। हम लिथोस्फीयर की बात करेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। सो बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।